तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बजट स्मार्ट वॉच की जिसका नाम है फायरबोल्ट एपिक प्लस। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर है सिर्फ 1199 रुपए। और फायरबोल्ट जो एपिक थी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी रिव्यू करी थी, उसमें आपको 1.69 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता था। यहाँ पर प्लस लग गया है तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है वो मिलता है 1.83 इंच का। बाकी आई थिंक जो फीचर्स है वो आपको एक्जैक्टली सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये जो वॉच है 1199 रुपए में आपको लेनी चाहिए फिर नहीं, क्योंकि इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे बताया ये जो वॉच है आपको 1.83 इंच के डिस्प्ले के साथ मिलती है। इसको ऑन करेंगे देखेंगे, लेकिन अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसे आपको प्लास्टिक मिलती है लेकिन बहुत ही लाइट वेट ये जो स्मार्ट वॉच है। और उसके अलावा इसका जो प्रोफाइल है जैसा आप देख सकते हो काफी स्लिम सा है, तो काफी पतली सी स्मार्ट वॉच है और लाइट वेट होने की वजह से ये जो वॉच है बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं रात को पहनकर सोया था स्लीप ट्रैकिंग के लिए और किसी तरह से कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होता है। स्लीप ट्रैकिंग के बारे में आगे बात करेंगे। उसके अलावा इस वॉच की मैं ओवरव्यू की बात करूं तो जैसे बताया 1.83 इंच का डिस्प्ले है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक फंक्शन बटन दिया हुआ है और पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं। तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्ट्रैप्स मिलते हैं वो सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं और स्ट्रैप्स यहाँ पर काफी सॉफ्ट हैं, काफी पतले से स्ट्रैप्स हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैप्स हैं रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 20 mm वाले स्ट्रैप से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मैं बोलूंगा कि यहाँ पर काफी बढ़िया है। लेकिन आप बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वॉच को जैसे आप ऑन करोगे तो अपने फोन से आपको इसको पेयर करना होगा। द फिट ऐप है उससे आपको इसको पेयर कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो 1.83 इंच की कुछ इस तरह से दिखती है। डिस्प्ले बोलूंगा काफी शार्प है। ब्राइटनेस की बात करूं तो 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो वो मैं बोलूंगा कि प्राइस के हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक है। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो वॉच फेस है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको चेंज करना है तो इसकी स्क्रीन को होल्ड करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली इसकी ऐप में भी जाकर आप बहुत सारे जो वॉच फेसेस उसे इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अपनी भी कोई फोटो वगैरह लगानी हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसकी UI की बात करूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली नोटिफिकेशन पैनल है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो क्विक सेटिंग के जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा होम स्क्रीन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड है। तो सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है, कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी बर्न करिए, और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है। और स्लीप ट्रैकिंग जैसे बताया था लास्ट साइड में इसको पहनकर सोया था तो यहाँ पर जो स्लीप मेरी बता रहा है वो बता रहा है 11 घंटे 5 मिनट की। टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज्यादा सोया नहीं था, मैं सिर्फ 8 घंटे के आसपास सोया था, लेकिन जब मैं मूवी वगैरह देख रहा था तो इस वॉच ने उसको भी काउंट कर लिया। तो स्लीप ट्रैकिंग में बोलूंगा कि इतनी एक्यूरेट नहीं लगी मुझे। उसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर 120 के करीब स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, तो काफी अच्छे खासे यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड आपको मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर BP का भी ऑप्शन आपको इस वॉच में देखने को मिलता है। SpO2 मॉनिटरिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा वेदर की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर आप नेक्स्ट फ्यू डेज का फोकस भी आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको शटर कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लेयर का ऑप्शन है, तो म्यूजिक कंट्रोल आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद होम स्क्रीन पे लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो इस वॉच का मेन्यू आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्टिविटी का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैकिंग है, मेजर हार्ट रेट, एक्सरसाइज। उसके अलावा यहाँ पर BP का ऑप्शन है, SpO2, वेदर की इन्फॉर्मेशन है, शटर कंट्रोल, प्लेयर, ब्रीथ का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, स्टॉप वॉच, अलार्म और काउंटडाउन के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके अलावा फ्लैश लाइट है और इसमें आपको कुछ इनबिल्ट गेम भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2048 और यंग बर्ड एक गेम आपको दी हुई है, तो टाइम पास के लिए सही है। उसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है सेटिंग का, जिसमें आप इसका जो मेन्यू व्यू है वो चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट स्टाइल या फिर ग्रिड स्टाइल तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसके अलावा ब्राइटनेस का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, वाइब्रेशन ऑन ऑफ करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो, थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ और अबाउट का ऑप्शन है। तो ये तो बात हुई फायरबोल्ट एपिक के फीचर्स के बारे में। और जैसे मैंने बताया था जो फीचर्स हैं आपको काफी हद तक सिमिलर ही देखने को मिलते हैं जो आपको फायरबोल्ट एपिक में मिल रहे थे, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है। तो यहाँ पर आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। UI भी बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, बहुत तो स्मूथ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पर जो UI वो भी ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको पहन लेता हूँ। इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर है और ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच नहीं है तो कॉलिंग का फीचर आपको नहीं मिलता है, लेकिन हार्ट रेट और SpO2 उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो वॉच की जो इन हैंड लुक है पहनने के बाद वो कुछ इस तरह से रहती है। डेफिनेटली जो वॉच है बहुत ही लाइट वेट है, काफी कंफर्टेबल टू वेयर है। तो यहाँ पर आप रात को पहनकर सोते हो तो आपको किसी तरह से कोई भी यहाँ पर डिस्कंफर्ट नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इसका जो हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटरिंग है उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपनी फिंगर पे SpO2 मीटर लगाया है, तो देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज सी आपको रीडिंग्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो वॉच दिखा रही है वो दिखा रही है 84 बीट्स पर मिनट और यहाँ पर दिखा रहा है 87 बीट्स पर मिनट, तो काफी क्लोज सी रीडिंग्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर SpO2 मॉनिटरिंग है तो उसको भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज आपको रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो वॉच ने दिखाया है 98% और SpO2 मीटर दिखा रहा है यहाँ पर 97%। तो देख सकते हो यहाँ पर काफी क्लोज सी आपको रीडिंग्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी मिलता है। तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना है तो यहाँ पर एक एरर आ जाता है। उसके अलावा किसी फ्लैट सरफेस पे अगर आप टेबल पे रखते हो तो यहाँ पर भी एक एरर शो कर देता है। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर मिलता है, तो यहाँ पर रीडिंग्स के लिए आपको इसको पहनना होगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है। तो कॉलर का नाम आ रहा है, कॉल यहाँ पर आप साइलेंट कर सकते हो या फिर कॉल उसे काट सकते हो। ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप यहाँ पर उठा नहीं पाओगे, तो मैं कॉल काट देता हूँ। उसके अलावा SMS नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, तो आप यहाँ पर मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है फायरबोल्ट एपिक प्लस।
इस वॉच का जो प्राइस है वो सिर्फ 1199 रुपये है, 1200 रुपये। और 1200 रुपये में अगर आपको एक नॉन कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो किसी बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच में होने चाहिए। सिर्फ कैलकुलेटर एक मुझे मिसिंग लगा। तो अगर आपको एक बजट नॉन कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप यहाँ पर फायरबोल्ट एपिक प्लस ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपने ये जो वॉच है इसे खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी है फायरबोल्ट एपिक प्लस, या मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको